बात छत्तीसगढ़ के एक गांव की है, जहां एक 9-10 साल की बच्ची अपने घर पर बड़ी ही गुमसुम बैठकर कुछ सोच रही थी। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। तभी वह घर के एक कमरे में गई और कुछ ढूंढने लगी। फिर उसने एक गुल्लर निकाला जो मिट्टी का बना हुआ था। उस गुल्लर को लेकर वह गांव के सड़क पर चलने लगी। तो गांव में ही एक छोटी सी दवाई की दुकान थी। वो बच्ची वहां पहुंची, उस दुकान के पास पहुंची तो पहले से ही कुछ भीड़ थी। दुकान पर 8-10 लोग खड़े हुए थे। बच्ची छोटी थी इसलिए दुकानदार उसे देख नहीं पाया। तो बच्ची ने आवाज लगाया, पुकारा दुकानदार को। तो बच्ची के पुकारने के बाद भी दुकानदार उनकी आवाज नहीं सुन पाया। तो जैसे तैसे उस बच्ची ने भीड़ को पार करते हुए दुकान के काउंटर पर पहुंचकर अपना वो गुल्लर था उसे जोर से रखा। जब आवाज हुआ तो दुकानदार का ध्यान उस बच्ची के ऊपर गया। बोला, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्ची ने जवाब दिया, अंकल मुझे चमत्कार दे दो, मेरे इस गुल्लर में बहुत पैसे हैं। तो दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया कि बच्ची क्या चाहती है, और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। तो उस बच्ची ने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तो दुकानदार ने बोला, बेटा ये चमत्कार तो इस दुकान पे नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? तो बच्ची ने कहा, मेरा एक भाई है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, जिसे मम्मी पापा ने 15 दिन पहले हॉस्पिटल लेकर गए थे। वो तब से आया ही नहीं है। मैंने मम्मी और पापा से कई बार पूछने की कोशिश की तो वो ठीक से बताते नहीं। मैंने पूछा कि भैया कब आएंगे, तो मम्मी पापा कहते हैं कि आ जाएंगे, लेकिन आ ही नहीं रहे हैं। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी। तो एक दिन मैं अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना। पापा कह रहे थे कि हमारे पास अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, अब उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूँ। ऐसा बोलते हुए बच्ची ने नीचे आकर उस गुल्लर को पटक दिया और पैसे गिनने लगी। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने ही पैसे में चमत्कार आ जाएगा। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वह एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर के घर वापस गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, यह चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक है जो हम उस छोटी बच्ची से सीख सकते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। बच्चों के मन में भगवान होता है, इनके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये मन में अटूट विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हम बड़े लोग, यानी बड़े उम्र के लोग, जहाँ हिम्मत हार जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर बच्चों का दिमाग काम कर जाता है। इस दुनिया में जहाँ मासूमियत भरा दिल हो, सादगी हो और मन में अटूट विश्वास हो,
तो असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस प्रकार के और भी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। धन्यवाद।